हर इंसान गरीबी को दूर करके अमीर बनना चाहता है और खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताना चाहता है। और बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि पैसों को बचाना चाहिए, उसे अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। और जब हम बड़े होते हैं तो हमें बस यही चाहिए होता है कि हमें एक अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल जाए जिससे हम अच्छा खासा पैसा कमा ले और अपनी लाइफ बड़ी आसानी से बिता सके। और बहुत से लोगों को अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल भी जाती है, बट हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो महीने का लाखों तो कमाते हैं बट फिर भी वो लोग कर्जे में ही जी रहे हैं। उनके पास दिखाने के लिए तो वो सब कुछ है बट असल में देखा जाए तो कुछ भी नहीं। और यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम सैलरी में भी अच्छी लाइफ जीते हैं और कोई कर्जा भी नहीं लेते हैं और कई सारे एसेट्स भी बना लेते हैं। हम अपनी लाइफ में पैसा तो खूब कमाते हैं बट उसे कैसे बचाया जाए, उसे कैसे इन्वेस्ट किया जाए, ये हम नहीं सीखते हैं। और हमारी कुछ पैसों को लेकर बुरी आदतों के कारण ही हम कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 7 ऐसी मिस्टेक शेयर करने वाला हूँ जो लोग अक्सर करते हैं और कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। और अमीर तो छोड़ो, वो अपनी पूरी लाइफ कर्जे में ही बिता देते हैं। तो अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। मिस्टेक नंबर 1, नॉट बीइंग पेशेंट। एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट साथ में बात कर रहे थे तो बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपके इन्वेस्टमेंट का तरीका इतना सिंपल है कि आप बस इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छे प्राइस पर इन्वेस्ट करते हैं और आप बस जस्ट वेट करते हो पेशेंटली। इतनी सिंपल फिलोसफी से आप इतने अमीर बन चुके हैं तो बाकी लोग ये क्यों नहीं कर पाए हैं? तब रिप्लाई में वॉरेन बफेट बोलते हैं कि नो वन वांट्स टू गेट रिच स्लोली। जी बिल्कुल, आज की दुनिया में कोई भी धीरे धीरे अमीर नहीं बनना चाहता है, सबको रातों रात ही अमीर बनना है। और हमें बस यही लगता है कि हमें बस जल्दी से जल्दी कहीं से पैसा आ जाए। अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छे जल्दी से जल्दी रिटर्न मिल जाए और तब हम बहुत ही जल्दी अमीर बन जाएंगे। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए और पेशेंट होकर वेट करना चाहिए। और इसी कारण बहुत से लोग इन्वेस्ट करने का सोचते ही नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इतने धीरे धीरे अमीर बनने से क्या ही फायदा, और इस चक्कर में वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए हमेशा वेट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल रखना चाहिए। नहीं तो आप जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसे रिस्की डिसीजन ले लोगे जो आपके पैसों को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए हमें पेशेंट होना सीखना होगा। मिस्टेक नंबर 2, अमीर दिखने और अमीर होने में डिफरेंस। हम लोगों के साथ यही दिक्कत है कि हम लोग दूसरों को दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पड़ोसी ने नई गाड़ी ले ली तो हम भी नई गाड़ी ले लेते हैं और हमें तो बस मार्केट में नया फोन लॉन्च होते ही उसे खरीदना है, अब चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। बट आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि एक्चुअल में आपको उस महंगे फोन की जरूरत थी या फिर नहीं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी उधार पर ही चलती है। वे लोग लाखों की चीजें बस EMI पर खरीदते जाते हैं। क्यों? बस शो ऑफ के लिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी सोसाइटी में लोगों को इस चीज से आका जाता है कि उसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, और इसी वजह से लोग अमीर दिखना चाहते हैं। तो वो लोन्स पर बड़े बड़े घर गाड़ी लेकर अमीर तो दिख सकते हैं बट वो एक्चुअल में अमीर होते नहीं है। इसलिए अगर हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर लाना है तो हमें अमीर बनने के तरीके सोचने होंगे, ना कि अमीर दिखने के। मिस्टेक नंबर 3, शॉपिंग। क्रिसमस सेल, न्यू ईयर सेल, दिवाली सेल। सेल का नाम सुनते ही हमें बस ऐसे लगता है जैसे हमें कोई फ्री में चीजें बांट रहा हो और हम बिना सोचे समझे शॉपिंग करने लग जाते हैं। सेल के नाम पर हमें लेनी तो केवल एक ही चीज होती है बट साथ ही साथ हम 3-4 चीजें और भी खरीद लाते हैं और शायद कुछ ऐसी चीज जिनकी हमें जरूरत भी नहीं थी, बस हमें वो थोड़ी सस्ते में मिल रही थी तो हमने उसे परचेज कर लिया। आप बहुत से लोगों को देखोगे कि उन्हें मोबाइल तो लेना होता है 20,000 का बट उन्हें एक 70,000 का मोबाइल सेल में 50,000 का मिल रहा होता है तो लोग 50,000 का मोबाइल को खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि हमने 20,000 रुपए बचा लिए। जी नहीं, आपने 30,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दिए हैं। जहां उनका काम 20,000 के मोबाइल पे चल रहा था बट अब उसकी जगह पर वो 50,000 का मोबाइल उठा लाए हैं। शायद इतने कॉस्टली मोबाइल की उन्हें जरूरत भी नहीं थी बट अब क्या करें, सेल में जो मिल रहा था। इसलिए बहुत से लोग सेल के नाम पर अपने फायदे की जगह अपना नुकसान करा बैठते हैं। उससे तो अच्छा है सेल का वेट ही ना करे और जब जिस चीज की जरूरत हो उसे उसी टाइम पर खरीद लिया जाए। मिस्टेक नंबर 4, नॉट मेकिंग एसेट्स। बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम जो चीज खरीदते हैं वो हमारा एसेट्स होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि भैया हमने तो इसके पैसे दिए हैं तो वो हमारा एसेट्स हुआ। जी नहीं, एसेट वह चीज है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती है जबकि बढ़ती रहती है और वो आपको अच्छा पैसा बना कर देता है। बढ़ भी नहीं रही है तो एटलीस्ट जितने में आपने उसे खरीदा था उतनी ही है। आप जिस घर में रहते हो आपको लगता है कि ये मेरा सबसे बड़ा एसेट है बट क्या आप उसे कभी बेचने वाले हो या फिर नहीं? अगर नहीं तो वो आपका एसेट्स नहीं हो सकता है क्योंकि उससे आपको कोई इनकम नहीं होने वाली है। और इसलिए अगर आप सही मायनों में अपने पैसों को मैनेज करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने एसेट्स हैं जो आपको पैसा बनाकर देंगे। मिस्टेक नंबर 5,
टेकिंग टू मच लोन्स। अगर आप लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट को हटाना होगा, और वो क्या चीज है, वो है आपके लोन्स, आपके कर्जे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अमीर दिखने और अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज के टाइम पर कोई भी इंसान लोन लेकर अमीर दिख सकता है। जहाँ पर चुटकी बजाते ही लोन मिल जाते हैं, तो हर इंसान आज के टाइम पर अमीर दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। महंगा मोबाइल चाहिए, फोन लोन ले लो। बड़ा घर चाहिए तो होम लोन ले लो। महंगी गाड़ी चाहिए तो कार लोन ले लो। तो आज के टाइम पर हर चीज के लिए लोन अवेलेबल है। और डेव राम्स अपनी बुक द टोटल मनी मेकओवर में बोलते हैं कि अगर आपके कर्जे आपकी इनकम से 30% से ज्यादा है तो यकीन मानिए कि आप फाइनेंशियली आउट ऑफ शेप है और आने वाले 10 सालों में आपको किसी न किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो हमें कोई भी लोन सोच समझकर लेना चाहिए। जहां तक हो सके लोन्स अवॉइड ही करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, इमरजेंसी फंड पर ध्यान न देना। इमरजेंसी फंड वो फंड होता है जो किसी भी इमरजेंसी में काम आए। जैसे कि किसी भी रीजन से अगर आपकी जॉब चली जाए या घर में कोई भी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में यह फंड आपके काम आता है। और यह फंड आपकी मंथली एक्सपेंसेस का एटलीस्ट 3 गुना होना चाहिए। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि मेरी तो अच्छी खासी जॉब है या बिजनेस है, मुझे इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है। बट डेव राम्स अपनी किताब द टोटल मनी मेकओवर में बोलते हैं कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता है, इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बट ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं है। उन्हें तो लगता है कि हमें कभी इमरजेंसी पड़ ही नहीं सकती है, और जब एक्चुअल में कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उनकी हालत टाइट हो जाती है। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के बाद ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ने पर अपना नया मोबाइल ले लिया, फिर दोस्तों के साथ पार्टी कर ली। अपने इमरजेंसी फंड को इस तरह खर्च नहीं करना है। तो अगर आप अपनी मंथली एक्सपेंसेस का 3 गुना फंड इकट्ठा कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपको यह हेल्प कर सकता है। मिस्टेक नंबर 7, डिपेंडिंग ऑन ए सिंगल स्ट्रीम सोर्स। क्या आप भी सिंगल इनकम पर डिपेंड हो और अपनी सैलरी का ही वेट करते रहते हो? अगर ऐसा है तो आपको उस अपनी सिंगल इनकम स्ट्रीम से बाहर निकलना होगा और अपने लिए साथ ही साथ और भी इनकम के सोर्स क्रिएट करने होंगे। अगर आप एक ही इनकम पर डिपेंड रहते हो तो आप अपने आप को फाइनेंशियली इनसिक्योर ही पाओगे। आपको हमेशा लगता रहेगा अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे, और इसी डर के कारण आप कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हो। आपका बॉस चिल्लाता है तो आप उसे सुनते चले जाते हो, और अगर इसके साथ ही आपके ऊपर कोई बिना मतलब का अगर लोन है तो आप और भी ज्यादा फंस जाओगे और अपनी जॉब को बचाने के चक्कर में हर काम को करते चले जाओगे और बॉस की हाँ में हाँ मिलाते चले जाओगे। और इसके कारण ही आपकी मेंटली और फिजिकली हेल्थ दोनों खराब होती चली जाती है, क्योंकि वह काम आपको बिल्कुल भी करना पसंद नहीं होता है। बट आप चाहते हो कि आपके लोन्स की ईएमआई टाइम पर जाती रहे, तो आप लाइफ टाइम रेट रेस में फंसे रहते हो। इसलिए कभी भी सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो दोस्तों ये थे पैसों को लेकर 7 वो गलतियां जिसे हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर करता है, और कुछ लोग इन गलतियों से सीख जाते हैं तो कुछ लोग बार बार ये गलती करते चले जाते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लो तो इन गलतियों को करने से बचो, तभी आप अपनी फाइनेंशियली गाड़ी को पटरी पर ला सकोगे। सो आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।